Hello everyone. So basically in supercritical extraction जो commercial application है, okay. So there are the many uses of supercritical extraction for commercial application. Let's start our next topic, that is the decaffeination of coffee. Okay. So that is for made up from the supercritical extraction process. So it will be interesting to study two case study of supercritical extraction or processing. First one is decaffeination of coffee. Okay, so let me start. Coffee industry is an important food grade industry with industrialization and increasing the demand of refreshers. There has been an increase in consumptions of coffee in most of the parts of world. ओके, जैसे हमको पता है कि कॉफ़ी इंडस्ट्रीज इट इज़ द टाइप ऑफ फूड इंडस्ट्रीज एंड विथ द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ये डिमांड है कॉफ़ी की वो क्या है कि दे आर द इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, सो द कंजप्शंस ऑफ कॉफ़ी इज़ द मोस्ट ऑफ द पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड. तो कि वर्ल्ड के कई सारे हिस्सों में इसका कंजप्शन हो रहा है, एडप्शन. Coffee seeds contain 1 to 3% of caffeine. Taking large doses of caffeine produces adverse effect on human body. Okay, जैसे ही हमको पता है कि कॉफ़ी के अंदर क्या होता है कि कैफीन नामक जो ये सब्सटेंस होता है दैट इज कंटेन 1 to 3% होता है. अगर वो ह्यूमन बॉडी मोर देन उसको डेली कंज्यूम करे तो उसका हमारे बॉडी पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ सकता है. ओके, बट एट मॉडरेट लेवल नो मेजर हार्मफुल इफेक्ट आर ऑब्जर्व. ओके, बट जो उसका इंस्टेंट इफेक्ट है वो नहीं है, मतलब उसका जो ह्यूमन बॉडी पर जो इफेक्ट है वो क्या है दैट इज वो लाइफ के बहुत आफ्टर सम टाइम, ओके, बहुत टाइम तक हम कंजप्ट करते हैं तो उसके बाद उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखाई पड़ता है. प्योर कैफीन इज वाइट पाउडर soluble in water and various organic solvent. ओके, जो ये प्योर कैफीन अगर है तो वो क्या होता है कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म. ओके, दे आर द soluble in water and also that is soluble in many solvent. Okay, organic solvent. हॉट वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द डीकैफिनेशन. ओके, जैसे कि हमको पता है कि जो हॉट वाटर है, hot water, that is the excellent solvent for the decaffeination. There are many plants in world which extract caffeine from raw coffee. Okay, raw material of coffee में से caffeine को extract करते हैं. One of them is coffee decaffeination. Okay, so उसके अंदर का एक ही बहुत ही important part है, that is the decaffeination of coffee is the most important part. Plant in Houston, built by Kraft General Fluid Limitation. The process used by Kraft process. Okay, इस process को हम बोल सकते हैं decaffeination of coffee, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं Kraft process. Explain the Kraft process for the decaffeination of coffee. So for particular decaffeination of coffee, it's also known as the Kraft process. Okay, now just we start the process description. So process description in which the most green coffee bean are charged into extraction vessel having the 7.7 feet or 2.13 in diameter and 70 feet like a 33 meter height. ओके, जैसे कि आपको पता है कि जो उसके अंदर क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शन टावर है उसके अंदर कि उसका टावर की जो वेसल है उसका डायमीटर क्या होता है 2.13 मीटर और उसकी हाइट क्या होती है 21.33 मीटर उसकी हाइट होती है. यहाँ पे जो ये जो मेन एक्सट्रैक्टर है वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन मोस्ट कॉफ़ी है उसको क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन टावर के अंदर फीड करते हैं. Carbon dioxide is charged from the bottom of the extractor in supercritical state. Okay, तो अगर सेकंड केस के अंदर क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शन टावर है उसके अंदर क्या होता है कि CO2 को क्या करते हैं कि वो चार्ज करवाते हैं बाय इनलेट ऑफ द बॉटम
पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्टर, जो नीचे का पार्ट है एक्सट्रैक्टर का, उसमें से हम क्या फीड करते हैं, CO2 को फीड करते हैं। जैसे कि ये CO2 वेसल है, तो उसमें से ये पंप थ्रू, ये सर्कुलेटर पंप थ्रू कहाँ पे जाएगा, ये बॉटम ऑफ द एक्सट्रैक्टर में जाएगा। ओके, फ्रॉम सुपरक्रिटिकल एक्सट्रैक्ट कैफीन इज देन रिकवर बाय काउंटर करंट वाटर वॉश कैरिड आउट एट द सेम प्रेशर। ओके, कि ये जो होता है कि मतलब क्या कि ये जो कैफीन है, ओके, तो उसको क्या करते हैं कि अगेन सेकंड पार्ट में क्या होता है, वो टावर में जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि सर्कुलेटिंग पंप होता है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। सर्कुलेटिंग पंप है तो वो क्या करता है कि वन पार्ट के अंदर कि वहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड कैफीन सॉल्यूशन हमें मिल जाता है बाय यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिट के थ्रू। ओके, और जो फ्रेश वाटर है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली वो टावर के अंदर एज अ इनलेट कराते हैं। ओके, तो ये सर्कुलेटिंग टावर्स के थ्रू फिर से फ्रेश वाटर को इनलेट करते हैं, यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल पंप थ्रू वो यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेटेड कैफीन सॉल्यूशन है उसको रिमूव करते हैं। और ये जो CO2 है, CO2 लिंक, CO2 जो रिमेनिंग CO2 है वो क्या होता है कि फिर से हम किसके अंदर फिलअप करते हैं, वो जो CO2 वेसल है, वो जो इनलेट पाइप है फ्रॉम द एक्सट्रैक्टर, तो उसके अंदर हम फिर से उनको इनलेट करवाते हैं। सो ये पूरा प्रोसीजर है डीकैफिनेशन प्रोसीजर। ओके, और जो एक्सट्रैक्टर के अंदर जो डीकैफिनेटेड ग्रीन कॉफ़ी है, ओके, डीकैफिनेटेड, तो वो यहाँ से डायरेक्टली आउट कर लेते हैं। ओके, वंस अगेन क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्टर के अंदर क्या होता है कि जो ग्रीन મોસ્ટ કોફી છે, કોફીના સીડ્સ એને એક્સટ્રેક્ટની અંદર મૂકવામાં આવે છે અને એની અંદર તો જે બીજું CO2 વેસલ છે, CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ એન્ટર કરવામાં આવે છે એક્સટ્રેક્ટરના બોટમ પાર્ટની અંદર। તો યુઝિંગ સર્ક્યુલેટિંગ પંપ દ્વારા એને ફીડ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ જે એક્સટ્રેક્ટ થયેલું છે, જે ડીકેફિનેટેડ છે, એ ડાયરેક્ટલી ગ્રીન કોફી જે હોય છે ક્યાં મળી જાય છે, બોટમ પાર્ટ ઓફ ધી એક્સટ્રેક્ટરની નીચેથી મળી જાય છે, બરાબર। હવે એક્સટ્રેક્ટરની અંદર એક્ઝેક્ટલી પ્રોસેસ એવી થાય છે કે જે ફીડ મટીરિયલ છે એ ક્યાં જાય છે, CO2 અને જે કેફીનના જે સીડ છે એ વોશ ટાવરમાં જાય છે, ત્યાં એને ફીડ કરવામાં આવે છે। એટ ધેટ ટાઈમ જે લિક્વિડ પંપ છે એ શું કરશે, लिक्विड पंप कि जे सर्क्युलेटिंग पंप है ये शू करशे, त्या वॉटर फीड करशे अने ए कंटिन्युअसली फीड फ्रेश वॉटर एड करशे अने ये सर्क्युलेटिंग पंप थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिटनी अंदर जशे अने त्या जे कॉन्सन्ट्रेटेड कैफीन सॉल्यूशन है एने रिमूव कर देशे। ओके, अने बाकीनु जे लिक्विड है रिसर्क्युलेट थया करशे। ओके, अने फ्रेश टावरनी अंदर शुं थशे, जे CO2 है, ओके, एने शुं करवामां आवे छे, कैफीन वाळो जे CO2 है एने पाछो जे CO2 वेसल थी जे पंप लाइन आवे छे एनी अंदर फरीथी एने फीड करवामां आवे छे। ओके, द डिप्लेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिसाइक्लेड टू एक्सट्रैक्टेड। ओके, जो ये डिप्लेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं इनटू एक्सट्रैक्टर। कैफीन रिच एक्वियस स्टीम इज कॉन्सनट्रेटेड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। जो एक्वियस सॉल्यूशन है, ओके, स्टीम का जो कॉन्सनट्रेटेड है उसे कैसे हम रिमूव करते हैं, बाय द रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। द लिप्टन टी डीकैफिनेशन प्रोसेस इज सिमिलर टू द क्राफ्ट प्रोसेस। लिप्टन टी डीकैफिनेशन प्लांट इज इन जर्मनी। जैसे हमको पता है कि लिप्टन ग्रीन टी जो मार्केट में अवेलेबल है वो क्या है, दैट इज द सेम, वो कैसे हम बनाते हैं, वो सेम टू सेम यूजिंग दिस प्रोसेस। सो दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज अ क्राफ्ट प्रोसेस और वी कैन से दैट डीकैफिनेशन प्रोसेस। तो लिप्टन टी है वो कैसे मेडअप करते हैं, सिमिलर प्रोसेस थ्रू वो मेडअप करते हैं। एक्सेप्ट दैट द caffeine is removed from the carbon dioxide by passing the solution through the bed of activated carbon। जैसे कि पता है कि कैफीन है उसको कैसे रिमूव करते हैं कि दैट इज
कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो सॉल्यूशन है उसमें से पास करते हैं, ओके, एंड क्या यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं। The caffeine recovery from extract is the key part of the process, okay। जो कैफीन को अगर हमको रिकवर करना है, that is the main part of the process. As the decaffeination, green coffee is finally contacted with solvent, and equilibrium distribution is caffeine between beans and solvent decide the percentage of unrecovered caffeine in the beans, okay। मतलब क्या होता है कि जैसे ही कैफीन को रिकवर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे कि, तो उसके अंदर क्या होता है कि डीकैफिनेटेड ग्रीन कॉफ़ी होती है, वो किसके कांटेक्ट में आती है, अगर हमको रिकवर करना है तो वी आर इंट्रोड्यूस अ सॉल्वेंट, तो उसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, ओके। तो जो ये फाइनली ग्रीन कॉफ़ी है उसको क्या करते हैं, सॉल्वेंट के साथ प्रोसेस करते हैं एट अ इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन। तो ये कैफी के बीन्स है और ये जो सॉल्वेंट्स है वो डिसाइड करेगा कि उसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ कैफीन वो क्या हुआ है, रिकवर हुआ है, ओके। इन कैफीन concentration in solvent SiCO2 is reduced to 0.02 mass percentage in recovery step, okay। so basically in recovery step वो क्या करता है कि ये जो solvent है SiCO2 is reduced 0.002 mass percent तक वो reduce करता है। Then it gives equilibrium concentration to caffeine remaining in the process bean to about 0.16 mass percentage, okay। and जो बाकी का जो concentration रहता है कि जैसे कि then it at a equilibrium condition, तो उसके अंदर concentration है कैफीन का वो कितने परसेंटेज रहता है, that is तो वो नियर अबाउट 0.16 mass percentage वो रहता है, okay। Hence it is very much necessary to remove caffeine from extract phase as how much possible, okay। so main important part क्या होता है कि जो extract phase के अंदर से कैफीन को रिमूव करना है extract phase के अंदर। one way is reduce the pressure of SC supercritical extraction to atmospheric pressure, but it is not an economical operation। तो उसके लिए पहला ऑपरेशन ये हो सकता है कि अगर सुपर क्रिटिकल जो एक्सट्रैक्शन है उसे हम यूज़ करें, ओके, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसे यूज़ करें, ओके, बट ये क्या इकोनॉमिकल ऑपरेशन नहीं है। सो बेसिकली हम सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन का यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ कैफीन प्रोडक्ट, ओके, बट ये क्या है कि दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकल ऑपरेशन। इट इज़ सजेस्टेड नॉट टू ट्राई रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन फ्रॉम अ कॉफ़ी बिलो टू 0.16%, ओके। सो इसके लिए मेन ऑप्शन ये है कि उसके अंदर हम जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है कैफीन का जो कॉफ़ी के अंदर है तो उसको 0.16 से हम कम ना करें, एज इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, ओके। तो वो क्या है, इट इज़ एंड नॉट इकोनॉमिकल। हैंस द सिलेक्शन ऑफ रिकवरी प्रोसेस एंड मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये जो कैफीन का जो पूरा रिकवरी पार्ट है, ओके, सो रिकवरी प्रोसेस है वो क्या है कि मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। So basically the selection of recovery process is maximum extraction of caffeine is very important part, okay। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है कि रिकवर करने के लिए जो कैफीन प्रोसेस जो भी सब्सटेंस है रिमेनिंग उसको जो कैफीन बीन है उसको सॉल्वेंट के साथ क्या किया जाता है कि उसको ऐड किया जाता है कैफीन बीन्स को, देन आफ्टर उसको सुपर क्रिटिकल प्रोसेस पे उसको रिमूव करते हैं। बट बेसिकली क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम उसे ऑपरेट करते हैं तो ये पूरा ऑपरेशन वो क्या होता है, दैट इज़ नॉट
सफिशेंट एंड दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, एंड जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या होता है कि वेरी हाई हो जाता है. ओके, सो दैट पर्पस कैफीन जो ये क्राफ्ट प्रोसेस है, तो ये क्राफ्ट प्रोसेस का रिकवरी प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.